बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का शुभ अवसर आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। गत कई दिनों से आप गुरु महाराज जी की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस के अंतर्गत माता सबरी के साथ जो प्रभु श्री राम का संवाद आप सुन रहे थे और बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। उस संवाद को हमारे ऋषि महर्षियों ने, मनीषियों ने नवधा भक्ति का नाम दिया। भक्ति के वो गुण बताए कि जिस गुणों को धारण कर इंसान अपने जीवन को सुंदर, सरल, सुखद और संपूर्णतः ईश्वर पे आधारित जीवन जी सकता है। वो संवाद आप कई भागों में था, क्योंकि एक भाग में वो संवाद पूरा नहीं हो सकता था, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। तकरीबन 9-10 भाग उसके हुए और 9-10 भागों के माध्यम से मैंने वो सारी चीजें आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास किया। पूरी विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या नहीं की, लेकिन जितनी हमें समझ थी, जितना गुरु की कृपा से हमने समझा था, उतना आपके सामने रखा। और आज भी हम अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गत कई दिनों से हम कार्यक्रम के सिलसिले में अपने आश्रम से दूर कार्यक्रम के चलते रहे हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा है कि वो नियमित ऐसे सत्संग विचारों की श्रृंखला, हम कहीं भी रहते हैं तो ऐसा मौका वो दे देते हैं कि आप तक प्रभु के विचार, सत्संग विचार आप तक पहुंचा सके। उन्होंने हमें चुना, ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे सदगुरु आशुतोष महाराज जी के रूप में अपने सदगुरु प्राप्त हुए, ये सबसे बड़ा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि की जितनी महिमा गाई जाए, गुरु की जितनी करुणा का व्याख्यान किया जाए, कम पड़ता है। हमारे संतों ने, हमारे महर्षियों ने कहा कि 7 समंद की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है। धरती सब कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कितनी बड़ी बात संतों ने कही। वो कहते हैं कि 7 समुद्र की हम स्याही बना लें, जितना इस धरती पे वनस्पति जगत है उसकी हम बना लें कलम, और धरती सब कागज करूं। सारी धरती को हम कागज के समान मान लें और कागज पे, और इसको कागज समझ करके इस पे गुरु के गुण लिखना शुरू करें, तो स्याही पूर्ण नहीं पड़ेगी। गुरु के गुण लिखने के लिए कागज पूर्ण नहीं पड़ेगा, पृथ्वी रूपी कागज। वनस्पति रूपी कलम पूर्ण नहीं हो पाएगी जो लिख पाए, लिखारी बन पाए। ऐसी तो गुरु की महिमा है, ऐसी तो सतगुरु की देन है, ऐसी सतगुरु की कृपा है। शब्द थोड़े पड़ते हैं, समय थोड़ा पड़ता है, लेकिन उनकी महिमा का और छोर नहीं है। कोटि मुखों से बोल सकूं ना प्रभु के किए उपकार। प्रभु की महिमा, प्रभु के उपकार, करोड़ों मुखों के अंदर करोड़ों जिह्वा मिल करके प्रभु के महिमा को अगर गाना प्रारंभ करें, तब भी हम गुरु की महिमा को, गुरु के विचारों को हम आपके समक्ष रख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु हमें प्राप्त हुए हैं। जैसा सतगुरु सुनिदा, गुरुवाणी कहती है कि जैसे सतगुरु के बारे में हमने सुना था, जैसा सतगुरु सुनिदा तैसो ही मैं डीठ, बेछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का वसीठ। गुरु दरगह का वसीठ होता है, गुरु दरगह का जज होता है, जिसने सारे फैसले करने होते हैं, जिसने
शिष्य को पार उतारना होता है, जिसने अपने जीवन अपने शिष्य के लिए समर्पित कर दिया, अपने भक्तों के लिए कर दिया, इस धरती धरा के लिए, इसने समाज के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन को सर्वस्व सौंप दिया, ऐसे सदगुरु। भाइयों बहन, ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं तो ये शिष्य का भाग्य होता है। और आप जानते हैं कि गुरु की कृपा, गुरु की दया के बिना शिष्य बेचारा होता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु की दया होती है, सतगुरु कृपा करते हैं, वो अद्भुत ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरु महाराज जी शिष्य को करवाते हैं। जब गुरु की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके साधना करके हमें समझना होता है, क्योंकि गुरु तो निराकार से जोड़ देता है, अंदर प्रकाश से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन उस प्रकाश को ध्यान करते हुए, उस साधना को करते हुए, उस निराकार का ध्यान करते हुए ये समझना होता है कि धरती पे जो ये निराकार से मिलाने वाला है, जिसे हम सतगुरु कहते हैं, जिसे मानव रूप में हम गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, ये कौन है भाई जिसने निराकार से मिला दिया? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरु खड़े हैं, तो प्रणाम पहले किसको किया जाए? प्रश्न खड़ा किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, किसके पांव पहले पकड़ोगे? तो कहते बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं गुरु को बलिहार जाता हूं क्योंकि इसके वजह से गोविंद मिल गए, परमात्मा मिल गया। तो ये जो निराकार की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे घट के भीतर प्रकाश तत्वों का प्रकटीकरण सतगुरु की कृपा से हुआ। अब हमें यह समझना है कि जिसने ये प्रकाश तत्व, ये निराकार स्वरूप हमारे भीतर प्रकट किया, ये कौन है? एक भाई ने मुझसे प्रश्न भी किया था कुछ समय पूर्व कि स्वामी जी कभी साकार निराकार के ऊपर में चर्चा करें, कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालें। तो आज ये उसी को रिलेट हो सकती चीज है कि जैसे गुरु ने हमें निराकार से जोड़ा। निराकार क्या है? परमात्मा जो प्रकाश है अंतर में, वो निराकार है। अब निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कई लोग कहते हैं निराकार का कोई आकार नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, निराकार का आकार ऐसा नहीं कि निराकार का कोई आकार। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार निकलते हैं। आप लोग गलत व्याख्या कर लेते हैं या अपने मन में बैठाए हुए हैं कि निराकार माने कोई आकार नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। निराकार का मतलब ये होता है जिससे सारे आकार जन्म लेते हैं, जिससे सारे कुछ निकलता है। धरती निकली, चांद निकला, सितारे निकले, सूरज निकला, जिससे सूरज रोशनी ले रहा है, जिससे ये धरती चलायमान है, जिससे समस्त ग्रह नक्षत्र गति को प्राप्त करते हैं, वो शक्ति निराकार, उसमें से सारा कुछ निकला। तो निराकार का मतलब कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं होता। निराकार का मतलब वो शक्ति जिसके द्वारा सारा ही आकार लिया, सब कुछ ने आकार उससे लिया, उसके अंदर से सारे आकार निकलते, इसके लिए उसको निराकार कहा। और निराकार भी ये महापुरुषों की व्यवस्था थी उसको कहना, परमात्मा को। वो क्यों कहा व्यवस्था? क्योंकि उन्हें शब्द दूसरा नहीं मिला। यहां तो नीति नीति कह दिया, हाथ खड़े कर दी कि भैया हमारे बस की बात नहीं कि हम इसकी व्याख्या कर सके, हम इसको डेफिनेशन इसकी दे सके कि इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर क्या कहेंगे। तो उन्होंने निराकार कह दिया, माने जिससे सब कोई आकार लिया है, जिसमें से सारे आकार उसी में से निकले, उसे निराकार कहा गया। और निराकार का ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के अंदर होती है। निराकार का मतलब लोग मान लेते हैं कि कोई आकार ही नहीं है। ऐसा नहीं, निराकार का मतलब कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब जिसमें से सारे आकार निकले हैं, उसे निराकार कहते हैं, या सर्वव्यापी सत्ता भी उसे कहते हैं, है ना। तो उस निराकार परब्रह्म प्रकाश से, परमात्मा से जुड़ने वाला कौन है? गुरु है। तो गुरु क्या है? साकार है, अक्षरा। निराकार और साकार की जिस समय चर्चा आती कि निराकार का मतलब तो मान लेते हैं कि भी चलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, और साकार का मतलब हम मान लेते हैं कि जो मूर्तियां होती, कई लोग, मैंने कल ही किसी से चर्चा कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि साकार मतलब ये मूर्तियां जो देख रहे हैं ये साकार। मैंने कहा ये मूर्तियों को साकार नहीं कहा गया,
साकार का मतलब होता है कि जब भगवान धरती पे शरीर धारण करके आता, वही निराकार परब्रह्म एक मानव चोला धारण करके आता है, तो उसे साकार कहते हैं या अवतार कहते हैं या उसी को सतगुरु कहते हैं। गुरु बुल्ले शाह जी बड़ा सुंदर कहते हैं, वो कहते कि मौला आदमी बनाया। सूफी संत हुए बुल्ले शाह जी, वो कहते कि मेरा जो सतगुरु मौला है वो आदमी का रूप धारण करके आया है। गुरुवाणी कहती गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान, कि गुरु परमात्मा का ही साकार स्वरूप है। गुरु ही जब परब्रह्म में लीन हो जाएगा तो निराकार कहलाएगा, लेकिन जब वो मनुष्य रूप लेकर के मानव जाति को समझाने के लिए धरती धरा पे आता तो उसको साकार शब्द कहा गया, या एक स्वरूप उसका जो लेकर के आया। जैसे राम जी आए थे तो वो साकार स्वरूप माना गया उनका, कन्हैया जी आए, चाहे भगवान बुद्ध आए, चाहे ईसा मसीह जी आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, तो ये परमात्मा के साकार स्वरूप माने गए हैं। अब इसमें विवाद की बात ये हो जाती है, कई लोग विवाद इसमें भी छेड़े लेते हैं, परमात्मा तो साकार स्वरूप तो सिर्फ राम जी और कृष्ण जी, बाकियों को तो किसी का अवतार नहीं कहा गया। इस पे कभी और चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल साकार और निराकार पे चर्चा हम करते हैं। साकार का मतलब मैंने बता दिया कि जो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है, वही परमात्मा जो सर्वव्यापी सत्ता है, एक शरीर में व्याप्त होकर के आती है, उसे हम साकार कहते हैं। वही जब सत्ता शरीर को छोड़ जाती है और पर ब्रह्म में, उस निराकार स्वरूप में, पर कण कण में वो समा जाती है, तो वही निराकार हो जाती है। इसलिए साकार को समझना होता है साधना करके, ये प्रकाश को देखते हुए जब हम साधना करते तो हमें ये हमारी चेतना के अंदर ये हमारे आंतरिक जगत में ये रहस्य उद्घाटन होता है, ये रहस्य हमारे भीतर जागृत होता है कि जिसने ये निराकार ब्रह्म से जोड़ा है, ये बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने हमारे सर पे हाथ रखा और हम उस परमात्मा से जुड़ गए, तो ये जो जिसने हाथ रखा ये साधारण हाथ तो है नहीं। इसके हाथ की खासियत क्या है? ये कौन है जिसकी इतनी पावर हो गई कि जो परमात्मा से जोड़ दे सकता है, जो परमात्मा को दिखा सकता है। तो भाइयों बहनों, ये सब आपके भीतर ये रहस्य उद्घाटन होगा, पता चलेगा कि वही निराकार शरीर धारण करके आया, तो उसे हम साकार कहते हैं, उसे सतगुरु कहते हैं, संत कहते हैं। युग युग सतगुरु तरे अवतारी, ये भी गुरुवाणी के अंदर में एक जगह आता है कि युगों युगों में सतगुरु ने अवतार लिया है। अवतार शब्द उन्होंने वहां संबोधित किया, युग युग सतगुरु धरे अवतारी, अवतार लिया उन्होंने, है ना। तो साकार का अर्थ आप समझ गए कि सतगुरु को साकार कहते, तो वही भगवान जब धरती पे आता है शरीर धारण करके, तो उसे साकार कहते हैं। मूर्तियों को साकार नहीं कहा जाता। कई लोग कहते हैं कि मूर्तियों को ये साकार स्वरूप, नहीं, ये साकार नहीं, वो नहीं हो सकता। हाँ, जब वो भगवान धरती पे शरीर धारण करके आए थे तब उन्हें वो साकार स्वरूप माना जा सकता था। हाँ, उनकी मूर्ति है, पूजनीय है, उनकी तस्वीरें हैं, पूजनीय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन साकार किसे कहेंगे? जब परमात्मा अपना सर्वव्यापी सत्ता को, सर्वव्यापी होते हुए भी एक शरीर के अंदर आता है, पंच भौतिक शरीर के अंदर आकर के वो जीवन जीता है और मानव जाति के कल्याण का काम करता, वही साकार सतगुरु का रूप धारण करके फिर हमें निराकार से जोड़ता है। समझ रहे हैं बात को? साकार ने क्या किया? निराकार से जोड़ा, और निराकार से साकार आया, है ना, यही है ना। तो इसलिए निराकार से परमात्मा ने सतगुरु के रूप में, चाहे राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया, है ना। अवतार लिया, अवतार लेने के बाद उसी अवतार ने, उसी सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से बताया कि निराकार भीतर है, उसका ध्यान करो, साधना करो, उसकी सेवा करो, है ना, उससे जुड़ो। साकार के द्वारा निराकार को प्राप्त करना होता है, ये प्रोसीजर होता है, ये तरीका होता है। और ये प्रोसीजर को अपनाते हुए इसी को हम भक्ति कहते हैं, साधना कहते हैं, साधना का पथ कहते हैं। जिस बढ़ते हैं साधना के पथ पे हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जिस निराकार पर ब्रह्म को सतगुरु ने प्राप्त करवाया, साकार के द्वारा हमने प्राप्त की थी, ये साकार कोई और नहीं है, ये साधारण दिखने वाला सतगुरु कोई और नहीं है,
ये निराकार ही है, ये परब्रह्म ही है। इसीलिए कहा गुरु परमेश्वर एको जान। ये गुरु और परमात्मा एक है, इसलिए साकार निराकार एक, वो दोनों एक ही रूप है। लेकिन जिस समय सर्वव्यापी सत्ता है तो निराकार है, और एक शरीर में बंध के जिस समय आती है और शिष्य पहचान जाता है, भक्त पहचान जाता है, तो साकार होता है। साकार को पहचानना होता है भक्ति के द्वारा। सबरी माता ने नवदा भक्ति के माध्यम से राम जी को पहचान लिया। वो कभी मिली नहीं थी उनसे पहले, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। आज आपके घर पे कोई राम जी आ जाए धनुष बाण लेके, या आपके घर में कन्हैया जी चक्र लेकर के आ जाए, तो क्या पहचान लेंगे आप? मुझे नहीं लगता कोई पहचान लेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं है, क्योंकि आपकी साधना का स्तर वो नहीं है। आपके पास गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान मिल गया, अगर समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं समझते तो फिर कहीं ना कहीं आपको सोचना है, आपको चिंतन करना है, आपको मनन करना है। उस मनन के माध्यम से आपको समझना है कि साकार निराकार क्या है, और साकार को समझते हुए फिर उसकी जब पता चल गया कि जिसने हमें परमात्मा से मिलवाया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा ही है, तो फिर आप उसके लिए सर्वस्व लुटा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप समझ जाएंगे तब। अगर आप समझे नहीं उसे, आप उसे जाने नहीं, तो फिर आपके लिए वो साधारण इंसान हो जाता है। इसीलिए महापुरुष ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। जो गुरु को मनुष्य मानते हैं, ये क्यों कहा गई बात? ये इसीलिए कही गई क्योंकि हमने साकार को परमात्मा नहीं माना, उसे एक संत का दर्जा दे दिया और संत समझ करके पूजा उसकी करते रहे, एक आदमी समझ के उसकी पूजा करते रहे। और संतों ने क्या कहा? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। वो तो यहां तो दुखी रहेगा ही रखा, आगे यम का फंद, आगे यमराज का फंदा उसके लिए पड़ा हुआ है, आगे यमराज का दंड उसके लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां वो साकार को समझ पाया नहीं, सतगुरु को समझ नहीं पाया, है ना। इसीलिए भक्ति करते हुए, साधना करते हुए हमें गुरु को समझना होता है। गुरु निराकार से जोड़ता है, प्रकाश से जोड़ता है, और प्रकाश का ध्यान करते हुए, साधना करते हुए हमें निराकार से साकार को समझना होता है कि भाई जो निराकार से मिला सकता है ये साधारण नहीं हो सकता है, जो भगवान को दिखा सकता है वो कोई साधारण नहीं है। तो जिन लोगों ने जाना, जिन लोगों ने समझा, उन लोगों ने कहा गुरु परमेश्वर एक हो जान। उन लोगों ने कहा गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये उन लोगों ने कहा, हमारे जैसे लोगों ने नहीं कहा, आपके जैसे लोगों ने नहीं कहा, जिन्होंने साधना का उस स्तर को छुआ, जिन्होंने साधना की, ध्यान की उस गहराइयों को छुआ, उनके अंतःकरण से ऐसे शब्द उच्चारण हुए, उनके अंतःकरण से ऐसे ऐसे विचार प्रस्फुटित हुए, जिनके जिनके विचारों से हमें समझ में आता है। उन्होंने क्या कहा? गुरु ब्रह्मा। ये छोटी बात नहीं कि गुरु को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि को जन्म देने वाला, सृष्टि को रचने वाला। उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु विष्णु स्वरूप है। विष्णु का कार्य क्या है? जब जब धरती पे समस्या आई, असुरों ने आक्रमण किया, असुरों ने भ्रष्टाचार फैलाया, पापाचार फैलाया, पाप कर्म अधिक हो गए, तो धरती के संतुलन बनाने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु, धर्म के लोप हो जाता है तो धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु, भगवान पालन करने के लिए धरती धरा पे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इसलिए उनको कहा पालन करता भी कहा, गुरु को विष्णु भी कहा जाता, गुरु विष्णु होता है। और जब जब ऐसी बात आई तो भगवान शिव ने इस धरती धरा पे आके संहार भी किया, मृत्यु के देवता कहा गया, वो संहार भी करते हैं। तो गुरु भी शिव का, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु को शंकर का रूप कहा गया, गुरु को ब्रह्मा कहा गया, गुरु को विष्णु कहा गया, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, सामने के एक एक शब्द ले लो, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, बन गया गॉड, माने निराकार, गुरु माने साकार। गॉड ही सतगुरु का रूप धारण करके आता है, निराकार ही साकार बन करके आता है। इसीलिए भाइयों बहनों, गुरु की भक्ति की महत्व दिया गया कि जब संत सतगुरु धरती पे आते हैं, गुरु धरती पे आते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं शिष्यों के हृदय के भीतर में, वो प्रकट होता है वो रहस्य, तो फिर शिष्य उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। शिष्य उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है, दुनिया की परवाह नहीं करता।
दुनिया क्या कहती इसकी चिंता नहीं करता, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करता। लोक लाज मर्यादा सब छोड़ के, मोह ममता की जंजीरें सब तोड़ के आ गई तेरे दर पे प्रभु, अपने चरणों से मुझको लगा ले प्रभु। फिर प्रार्थना करता है शिष्य कि हे सदगुरु, हे साकार परब्रह्म, आप जानी जान हो, आप अंतर्यामी हो, आप सर्वव्यापी सत्ता हो, और मनुष्य चोला धारण करके हमारे सामने हमारे कल्याण हेतु आए हो प्रभु, आप हमें अपनी शरण में लें। जैसे कन्हैया जी की शरण में सारे ग्वाल बाल चले गए, जैसे राम जी की शरण में सारी वानर सेना चली गई और अपने जीवन को सुंदर सुखद बना ली, अपने जीवन को सार्थक उन्होंने कर लिया। आज तक जब तक राम जी की पूजा होती है, उनके वानरों की भी पूजा होने लगी, उनकी वानर सेना की भी पूजा होने लगी। जब जब इस धरती धरा पे भगवान आए हैं और भक्तों ने जान लिया, और जब भक्तों ने जान लिया तो उन्होंने अपने परमात्मा के आगे, अपने सतगुरु के आगे सर्वस्व समर्पण कर दिया। ये भक्ति का प्रोसीजर है, और उनको हाजिर नाजिर मानते हुए सारे कार्य किए, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को खपा दिया, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को सर्वस्व लगा दिया, अपने जीवन को सर्वस्व बिता दिया। और अपने जीवन को सर्वस्व लगाने के बाद भले उन्हें बहुत कुछ कहते कि लोगों की नजरों में उनको कुछ नहीं मिला, हनुमान जी जिसके अपने जीवन में सब कुछ, विद्यावान अति चादुर राम काज करबे को आती, आखिर राम जी के अंदर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वही साकार पर ब्रह्म को देख लिया। जिस निराकार का वो ध्यान करते थे, पता चल गया कि यही निराकार आज साकार होकर के राम के रूप में आया है, अपने आप को सर्वस्व लगा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ताउम्र उनके चरणों की सेवा करके रहे, उनकी सेवा करते रहे और अपने जीवन को पूजनीय बना दिया। इसलिए राम जी के साथ साथ हनुमान भी पूजनीय हो गए। भक्तों की राम कन्हैया जी की पूजा होती तो कन्हैया के साथ साथ ग्वाल बाल अपने आप पूजनीय बन जाते हैं। जिन जिन लोगों ने उसको परब्रह्म मान करके सेवा की, साधना की, उसकी भक्ति की, उन लोगों का जीवन सफल हुआ, उन लोगों का जीवन सार्थक होता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, साकार निराकार एक ही है। हम निराकार के द्वारा साकार को समझते हैं, साकार के द्वारा निराकार को समझते हैं। जैसे साकार के द्वारा हमें ज्ञान मिला, सतगुरु के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ध्यान किया, ध्यान के बाद एक दिन गहराई में रहस्य उद्घाटन हुआ कि अरे अंदर में ही परमात्मा का स्वरूप दिखते दिखते अचानक गुरु महाराज जी की तस्वीर कैसे दिखने लगी, गुरु अंदर में कैसे दिखने लग गया, गुरु अंतःकरण में कैसे प्रकट हो गया। होता है ना, कई लोग बहनें आकर के बताती, भाई आके बताते हैं कि स्वामी जी हम कल साधना कर रहे थे, महाराज जी सुंदर आसन पे बैठे हुए थे और महाराज जी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सब लोग आके बताते ना, रोज आकर के कोई ना कोई आके प्रेमी बताता कि मुझे आज महाराज जी ने दर्शन दिए, मुझे आज महाराज जी इस प्रकार से कुछ कह दिए। तो ये अंदर में तो निराकार था, अंदर में आत्मा का वास था, निराकार स्वरूप में था, लेकिन उस निराकार में अचानक गुरु की तस्वीर कहां से आ गई? क्योंकि वही निराकार बताना चाहता है कि साकार स्वरूप में मैं बाहर हूं, इस रूप में मैं बाहर बैठा हूं। और शबरी माता को यही था, जब भी साधना करते थे राम के उस साकार स्वरूप के दर्शन उनको हमेशा होते थे, और वो पहचान गई। जैसे उनके दरवाजे पे राम जी आए, उनके देखा दूर से और कहा कि भाई यही है, यही राम जी हैं जो मुझे रोज दर्शन देते हैं, आज धरती पे आज आए हैं। मतंग ऋषि जी का कहना सार्थक हुआ, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, मौला आदमी बनाया, मौला जो है आदमी का रूप लेकर के आया, बुल्ले शाह साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु मिले हैं हमको, ऐसे गुरु मिले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, साकार निराकार एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। जब वो सर्वव्यापी सत्ता है तो निराकार कहलाता, जब वो सतगुरु का रूप लेकर के आता, जैसे राम जी सतगुरु का रूप धारण करके आए। अब सतगुरु को भगवान भी कह सकते हैं आप, है ना। भगवान तो, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, राम जी को संत थोड़ी कहा गया, राम जी का वर्णन भगवान के रूप में आया, ठीक है, भगवान के रूप में आया उनका वर्णन, लेकिन जिसके जीव कोई डायरेक्ट जाकर के उनको भगवान ही नहीं मान लिया, अगर भगवान मान लेते तो फिर रावण के साथ लड़ाई क्या होती, है ना। तो जिसने समझा उसी ने कहा कि भगवान है, जिसने नहीं समझा उसने माना ही नहीं, है ना। अगर राम जी को भगवान रावण ने मान लेता तो फिर ये सब इतनी समस्या रामायण होती क्या हो, है ना। तो कहने का मतलब, हर व्यक्ति ने भगवान राम को भगवान नहीं माना, जिसने उसके भक्ति के ज्ञान को, सूत्र को अपनाया, भक्ति के सूत्र को अपनाया, उसने उसको उन्होंने को कहा कि राम जी परब्रह्म है, भगवान है ना। हर व्यक्ति ने नहीं कहा।
मंथरा ने कभी राम जी को भगवान कहा? अगर राम जी को भगवान मानती तो फिर ऐसा करती क्या हो, है नहीं। इसीलिए समझने वाली बात है, जिसके अंदर वो ज्ञान भक्ति प्रकट होती है और भक्ति के द्वारा वो रहस्य प्रकट हो जाता कि है ये जो निराकार है यही राम जी के रूप में आया हुआ है, तो उन्होंने उसको भगवान कहा, उन्होंने भगवान कहा। अब वो समय बीत गया, उसके बाद ग्रंथ लिखे गए, तो ग्रंथों में उनको जो वर्णन उनका किया गया भगवान के रूप में किया गया। अब उसी वर्णन को हम पढ़ते हैं तो हम भी भगवान कहते हैं, लेकिन हम उनको मानते हैं, जानते नहीं। जानेंगे कैसे? जब गुरु महाराज जी से ज्ञान लेंगे, प्रकट हो जाएगा अंदर में ज्ञान, और अंदर में पता चल जाएगा राम जी और कृष्ण जी क्या है ना। फिर ये भी पता चल जाएगा कि आज गुरु महाराज जी क्या है। ये तो जिसके भीतर प्रकट हुए हैं वही जानता है, वही समझ सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। इसलिए भाइयों बहनों, साकार के द्वारा निराकार की प्राप्ति होती है, और निराकार का ध्यान करते करते हम साकार को समझते हैं। ये है साकार निराकार, अंतर इसमें कुछ नहीं है। कई लोगों ने मेरे से ये भी मैसेज एक आया हुआ था कि साकार और निराकार में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, समझ का अंतर है। साकार शरीर धारण करके भगवान आते हैं, उसे साकार कहते हैं, और जब सर्वव्यापी सत्ता है तो वो निराकार है। और निराकार का अर्थ मैंने बता दिया कि कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब जिसमें से सारे आकार निकलते हैं। निराकार का मतलब कोई आकार ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि निराकार मतलब कोई आकार, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने शुरू में बताया, निराकार का मतलब जिसमें से सारे प्रकार के आकार प्रकट होते हैं, उसे निराकार कहते हैं। और वही निराकार शरीर धारण करके आता है, उसे साकार कहते हैं। साकार की एक उम्र होती है 100 साल 150 साल, उसके बाद अपने कार्य को पूर्ण करके अपने निज धाम को चले जाते हैं, पुनः निराकार स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ज्योत में ज्योत रली, ऐसा कई जगह श्लोक आता है। जल में जल हुआ राम, क्योंकि राम जी जल में समा गए थे और उस जल में ही जल हो गए, है कि नहीं? ऐसा गुरबानी में आता, जल में जल हुआ राम, है ना। वो आखिर वो श्लोक क्यों आया, जल में जल हुआ राम? क्योंकि राम जी जल में जल हो गए थे, है कि नहीं। जब उनका अंतिम समय यूं कह ले कि जब महानिर्वाण का समय आया, तो अपने आप को सरयू की नदी में ऐसा आता है कि उसी में समा गए, बाद में मिले नहीं कभी किसी को। जिसको मिले अपने हृदय में मिले। इसलिए हनुमान जी ने सबको समझाया, सीना फाड़ के दिखाया कि राम जी सीता जी हमारे सीने में है, वो अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। और अंदर के निराकार से हमें बाहर साकार को, गुरु को समझना होता है ना। और साकार और निराकार में भेद नहीं, सगुण निगुण नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध भेदा, है ना। सगुण और निगुण में कोई भी भेद नहीं है, वो एक ही है। गाव ही मुनि पुराण बुध भेदा, सभी मुनियों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने गाया, एक ही रूप के अलग अलग स्तर के अलग अलग रूप हैं, है ना। जब परब्रह्म सत्ता है तो निराकार कहलाती है, जब एक शरीर धारण करके आती तो साकार। जैसे गुरु महाराज जी ने हमको उस परमात्मा से मिलाया, तो महाराज जी वो निराकार क्या है, उसकी साधना करते हुए हमने गुरु महाराज जी को समझा। ज्ञान लेते कोई गुरु को थोड़ी समझ लेता है। ज्ञान लेने के बाद जब साधना ध्यान करता है, कुछ सत्संग सुनता है, तो उसके बाद समझ आती कि नहीं, ये जो मिला दिया हमको, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये जिसने मिलाया है, जिसने इतनी महान चीज हमें दे दी, तो ये देने वाला भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जब उसको गहराई से वो उसको देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो साक्षात परब्रह्म है ना। तो ये साकार साक्षात निराकार का स्वरूप है। तो गुरु महाराज जी वही निराकार स्वरूप में हमारे समक्ष आए। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु को बल बर जाइए जो आप मुकत मुहे तारे, जो खुद तो मुकत है, मुझे भी तार दे रहा है। ऐसे गुरु को बल बल जाए जिन आप मुकत मुहे तारे, जो आप भी मुक्त है और मुझे भी तारता है। ठीक है, ऐसे सदगुरु हमारे हैं, ऐसे गुरुदेव आशुतोष महाराज की कृपा। और एक सूचना और आपको दे दूं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से जहां हम हैं वहीं मना रहे हैं, और आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां हमारे गुरु भाई बहन हैं, कईयों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप तक सत्संग जरूर पहुंचता है। रोज आप सत्संग सुनते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि आज मैंने सुन लिया। तो आप सत्संग सुनते हैं तो इसके माध्यम से सूचना भी दे दें कि 21 तारीख को ये गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। इसका स्थान है राम जानकी मंदिर, शिशवा बाजार, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहां मैं रहता हूं ये वहां का, मैंने जहां गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हमने सेलिब्रेट करना इस बार 21 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से ये प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा और 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और उसके बाद ये
12 बजे के बाद फिर भोजन भंडारे का प्रोग्राम इसमें होगा। कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से होगा और 12 बजे तक महाराज जी का प्रोग्राम चलेगा, प्रवचन चलेगा, महाराज जी की महाआरती होगी और महाआरती के बाद प्रवचन होंगे 2 घंटे के, 1 घंटे के। उसके बाद जो है भोजन भंडारे का भी प्रोग्राम वहां पे रखा गया है। भंडारा का भी प्रोग्राम है। उसके बाद 21 जुलाई को ये प्रोग्राम होगा। दिन मेरे ख्याल से रविवार पड़ रहा है और आप संडे के दिन फ्री होंगे तो आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। सिसवा बाजार माँ श्री राम जानकी मंदिर सिसवा बाजार में ये प्रोग्राम होने वाला है और इसके लिए सेवा सबकी लगाई गई है। जिन जिन तक हम पहुंच चुके हैं उनकी तो सेवा लग गई है। जिन तक नहीं पहुंचे तो उनसे भी आग्रह है कि आप भी सेवा जरूर गुरु के चरणों में, गुरु पूर्णिमा के इस पावन कार्यक्रम में अपनी सेवा जरूर अर्पित करें। तन से करें, धन से करें, मन से करें, जरूर अर्पित करें। जो और भी प्रेमी है, जो भी मुझे सेवा प्रदान करना चाहते हैं इस पावन पर्व को मनाने के लिए, पारब्रह्म पावन पर्व को मनाने के लिए, तो वो भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वही मेरा फोन पे नंबर है, तो आप उस पे भी जो भी आप प्रभु के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी सेवा अर्पित करना चाहे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सेवा देना चाहे आपका इसमें आप दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। प्रेमियों की सेवा लगी हुई है और जो भी दूर दराज रहते हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं बात हो पाती है, तो आप लोग भी सेवा कर सकते हैं। जहां से हैं, चाहे देश में सुन रहे हैं चाहे विदेश में सुन रहे हैं, आप लोग सेवा प्रदान कर सकते हैं। वही व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वही है और मेरा फोन पे वाला नंबर भी वही है। उसी से आप जो भी सेवा देना चाहे धन के रूप में आप उससे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही कहते हुए 21 तारीख को ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। आप जरूर जहां है वहां मनाइएगा और जो आसपास है वो जरूर यहाँ पे आने का प्रयास करें ताकि कार्यक्रम का लाभ आप ले सकें। और यही साकार निराकार के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा था क्योंकि मुझे प्रश्न आए थे, क्योंकि अब कई दिनों से नवदा भक्ति का प्रसंग चल रहा था। तो नवदा भक्ति में मैं किसी और चीज को मैं छेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसके अंदर किसी चीज को छेड़ा नहीं, कोई और बातें नहीं छेड़ी, उसी के ऊपर लेकर के मैं आगे बढ़ गया। लेकिन अब जैसे वो प्रसंग खत्म हुआ है तो मैंने सोचा कि आपका ये जो प्रश्न आया था इसका निराकरण कर दिया जाए। तो साकार निराकार में भेद नहीं है, एक ही है। साकार सतगुरु को कहते हैं, जब धरती पे भगवान धरती पे आते हैं उसको साकार कहते हैं, और निराकार जब कण कण में व्याप्त है उसे निराकार कहते हैं। और निराकार का अर्थ ये भी है जिसमें से सारे आकार निकलते हैं। ठीक है, यही उसका अर्थ है। और निराकार की भक्ति करते हुए साकार को समझना होता है, साकार के द्वारा निराकार को प्राप्त करना है, एक दूसरे से ही सब जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष एक बार फिर आपसे। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई की है। श्री राम जानकी मंदिर सिसवा बाजार महाराजगंज जिला और उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। तो वहां ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो सेवा देना चाहे वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष लगाता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।